हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सेकंड आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड इतना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम के लिए स्पेशली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। जीके का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। कम टाइम आपके लिए बचा है और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर। इन दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, यहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा, क्योंकि 300 से अधिक टेस्ट इसमें अब हो चुके हैं। 300 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, सभी टेस्ट स्पेशल है और फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें डले। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेमो भी इसका चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट अनाउंस ये है कि आपकी आबकारी आरक्षक के स्पेशल एग्जाम के लिए भारत का पूरा करंट अफेयर, देखिए भारत का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है आबकारी आरक्षक की में, तो भारत का जो पूरा करंट अफेयर है हम हमारे इस चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है, जहां से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हम गाइस आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी वहां पर नहीं कर रहे हैं। हम एक ही वीडियो में मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं आपको। तो इस हिसाब से करीबन 15 से 20 वीडियो आपकी लगेगी और जिसमें आपके करीबन मान के चलिएगा पूरा भारत का करंट अफेयर कवर करवा देंगे हम। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम से पहले हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको कल इसका नया वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 वीडियोस हमने आपको दे दिए हैं, बदले गए नाम वाला और ब्रांड एम्बेसडर वाला। और भी वीडियोस आपको अब डेली एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रिस्पॉन्स रहा तो बिल्कुल हम आपकी पूरी भारत का करंट अफेयर आपका इस चैनल पर कवर करवा देंगे आपको आपके आबकारी एग्जाम से पहले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर सपोर्ट दिखाइएगा। हम आपके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। क्लियर है? तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही गतिविधि इको साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। देखिए, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार आपका क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सी गतिविधि इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त दोनों, यानी कैंपिंग जिसको बोला जाता है, कैंपिंग है ना, ये और एलिफेंट सफारी, कैंपिंग और एलिफेंट सफारी दोनों ही इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से हमारा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लगेंगे वो हम कवर भी आपको डिटेल में करवाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती है। देखिए, आप सभी को आई थिंक इसका राइट आंसर पता होगा, जल्दी से क्लिक करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती है। देखिए, सर्दियां जो शुरू होती है मध्य प्रदेश में, ये नवंबर महीने में होती है। नवंबर महीने में सर्दियां शुरू होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन बने, तो मई का महीना है जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से दूती बांध किस नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दूती बांध स्थित है। देखिए, दूती बांध जो स्थित है ये वैनगंगा नदी पर है। वैनगंगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस, दूती डैम के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हम बालाघाट के बारे में बताएंगे, बट दूती डैम जो है ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके रेगुलर बनते हैं। ये दूती डैम और दूती डैम भी इसको बोला जाता है, दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा। आधिकारिक तौर पर विद्युत वियर डैम है ये, और ये डैम कहां पर आता है, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जिला है, आई थिंक आप सभी जानते हैं बालाघाट जिले को, नाम सुना होगा। तो यहीं पर बालाघाट जिले के एक लमता है, यहाँ पर एक गांव ये पड़ता है स्थान लमता, यहीं पर लमता के पास में ही यहाँ पर वैनगंगा नदी पर एक मोड़ है और वहीं पर ये जो है वैनगंगा नदी पर दूती बांध बना हुआ है। तो आई थिंक ये तो आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा इस बांध का निर्माण 1923 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे सर जॉर्ज मॉस हैरियट इनका नाम है। तो इनकी देखरेख में इसका निर्माण किया गया था 1923 में, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ ये जो बांध है इसके किनारे पर 2 नहरें हैं, 2 नहरें इसके किनारे पर, ये थोड़ी सी डिटेल है जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा बालाघाट जिला भी आपको कवर करवा दें। देखिए, बालाघाट जो जिला है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, और ये फैक्ट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये बालाघाट जिला है। आप अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा इन पॉइंट को अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसका लिंगानुपात भी हम आपको कवर करवा दें, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपके एग्जाम में जरूर से 110% ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बालाघाट से हम कवर करें तो देखिए, इसे मेघनीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेघनीज नगरी के नाम से भी
इसे जाना जाता है। तो ये भी आप क्लियर करिएगा, बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है और बांस और मैग्नीज की खदान यहाँ पर स्पेशली पाई जाती है। इसके अलावा गाइस एक और चीज याद रखिएगा, बेगा जनजाति यहाँ पर प्रमुखता देखने को मिलती है, बेगा जनजाति। और मलाजखंड यहाँ पर एक स्थान है जहां पर तांबा का उत्पादन या तांबा अयस्क का उत्पादन होता है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। और यहाँ पर एक खुली खदान है बरवेली बालाघाट में, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है ये मैग्नीज की। कहां पर? ये बालाघाट जिले में ही आती है। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको कवर करवा दी है, आई थिंक आप आसानी से पहचान सकेंगे। और ये जो बालाघाट जिला है ये वैनगंगा जो नदी है इसी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन बने कि वैनगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है या फिर बालाघाट शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बालाघाट नदी यानी बालाघाट जो है वैनगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए। अब एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्योटी जलप्रपात किस नदी पर है? क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा हमारा महाना नदी पर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। क्योटी जो जलप्रपात है जिसको केवटी जलप्रपात भी बोला जाता है, केवटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो केवटी जलप्रपात या क्योटी जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। कहां पर? रीवा जिले में। और रीवा जिले में तमसा जो नदी है, तमसा नदी, इसकी सहायक नदी है महाना नदी। तो ये महाना नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई की तो ऊंचाई इसकी जो है ये 98 मीटर है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देश में इसका कौन सा स्थान है क्योटी जलप्रपात का? देश में अगर रैंकिंग की बात करें हम इंडिया में, IND में अगर रैंकिंग की बात करें इंडिया में तो इसका 24वां नंबर आता है। 24वां नंबर आता है, 24 नंबर पर ये आता है क्योटी जलप्रपात आपका। आप अच्छे से इनको नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है इकबाल पुरस्कार साहित्य में रचनात्मक लेखन तथा सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इकबाल पुरस्कार जो दिया जाता है ये रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये आपको बताना है कि ये खरोष्टी, उर्दू, फारसी और हिंदी किस इसमें दिया जाता है, किस लैंग्वेज में दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो गाइस ये जो दिया जाता है ये उर्दू में दिया जाता है। इकबाल पुरस्कार साहित्य में उर्दू रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उर्दू यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हम थोड़ी सी चीजें कवर करवा दें। इकबाल जो सम्मान है ये साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता जो होती है इसको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और ये उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें हम, स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई है 1986 में और 87 में। क्लियर? याद रखिएगा 1986-87 में इसकी स्थापना हुई है। उर्दू साहित्य में दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है सुप्रसिद्ध कवि है अल्लामा इकबाल, इनके नाम पर स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा इकबाल जो पुरस्कार दिया जाता है ये अल्लामा इकबाल के नाम पर दिया जाता है। 1986-87 में इसकी स्थापना की गई, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़े से और सम्मान हम आपको कवर करवा दें, जैसे कि तानसेन सम्मान हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तानसेन, कालिदास, ये सम्मान हो गए, इनको हम कवर करवा रहे हैं आपको। आप अच्छे से कर लीजिएगा। तानसेन सम्मान की जो स्थापना हुई है ये 1980 में हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई है, कालिदास सम्मान की, तो कालिदास सम्मान की स्थापना भी 1980 में ही हुई है। क्लियर है? कालिदास सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान संगीत, रूपंकर कलाओं, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। इसके अलावा तानसेन का पूछे तो तानसेन शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। इसी तरह तुलसी सम्मान भी आपका काफी बनता है। तुलसी सम्मान, इसकी स्थापना कब की गई? 1983 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो दिया जाता है आदिवासी लोक कला है ना, पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए तुलसी सम्मान दिया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा कबीर सम्मान एक होता है मध्य प्रदेश में जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो है भारतीय भाषा की कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। क्लियर है? इसके अलावा कुमार गंधर्व सम्मान की अगर हम बात करें तो कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की गई थी 1992 में और शास्त्रीय संगीत में युवा कलाकारों को ये कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। तो इतने सारे सम्मान हमने आपको बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और याद भी रखिएगा। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज और ई बुक है, ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी है जिसमें 300 से अधिक टेस्ट डले हैं। आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, तब आपको पसंद आएगी और समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इससे ज्यादा टेस्ट, इतने टेस्ट हमने डाले हैं कि इतने बराबर किसी एग्जाम में या किसी भी टेस्ट सीरीज में टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपने अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली गई तो आपकी एग्जाम तो बड़े आराम से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये, और ये हमारी एमपी की करंट अफेयर की ई बुक है एमपी जीके की, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर डाला गया है। दिसंबर तक की ई बुक अपडेट कर दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कितना बेस्ट कंटेंट इसमें आपको दिया जा रहा है।
तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जो जानकारी है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिल पाएगी। टेलीग्राम पर करंट की जो अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? भोपाल में लोक रंग जो महोत्सव चलता है ये 5 दिनों तक चलता है। कितने? 5 दिनों तक ये चलता है। हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बिल्कुल 5 हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ी सी डिटेल कवर करवा दे तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकरंग जो समारोह है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो भोपाल शहर में आयोजन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव, तो ये भोपाल में आयोजित होता है हर साल। और हर साल कब लगता है ये, यानी ये महोत्सव कब आयोजित होता है? तो ये महोत्सव जो है हर साल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र जो दिवस होता है हम सभी जानते हैं, और अभी आने वाला है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से शुरू होता है और ये 5 दिनों तक चलता है। कितने? 5 दिनों तक ये चलता है। तो याद रखिएगा, लोकरंग जो महोत्सव है इसका आयोजन भोपाल में होता है, 5 दिन तक ये चलता है। 26 जनवरी से स्टार्ट होता है ये, याद रखिएगा गाइज। ये जो समारोह है मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर पूरे भारत भर के जो लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन और रचनात्मक जो पहलू होते हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये भोपाल में किया जाता है। विदेशियों की प्रस्तुति और प्रदर्शनी भी इस समारोह में एक बड़ा आकर्षण जो कि होती है। तो याद रखिएगा, लोकरंग महोत्सव स्पेशली भोपाल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा, जिसको चूलगिरी के नाम से भी हम जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा बड़वानी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जैन तीर्थ यात्रा केंद्र है ये 52 गजा, जिनको चूलगिरी वो बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। बड़वानी हमारा सही जवाब रहेगा। गाइस, बड़वानी के बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर करवा दे। देखिए, बड़वानी को 1998 में जिला बनाया गया था, 1998 में। और यहाँ पर देखिए, बड़वानी जो है इसको निमाड़ का पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निमाड़ का पेरिस इसको बोला जाता है। और यहाँ पर गाइस आदिनाथ जैन भगवान की, यानी बड़वानी में आदिनाथ की कितनी 72 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है, या मूर्ति आप इसको बोल सकते हैं। इसी के बारे में पूछा गया है। तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा चूलगिरी। तो यहाँ पर जैन तीर्थ यात्रा जो है यहीं पर 72 फीट की आदिनाथ की मूर्ति है, ये आप स्पेशली कर लीजिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धार जिले में। फड़के जो स्टूडियो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है गाइस? फड़के जो स्टूडियो है ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से। थोड़ी सी डिटेल हम धार की कवर करवा दें, क्योंकि धार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए, धार जो है परमार राजा भोज की नगरी है। परमार राजा भोज की नगरी है धार, आप सभी जानते ही है, भोज नगरी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, धार नगरी भी इसको बोला जाता है, और भोज की नगरी धार की भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है धार जिले में मांडू स्पेशली अपने महलों के लिए जाना जाता है, जिसको सिटी ऑफ जॉय, सादियाबाद, आनंद की नगरी, इन सभी नामों से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये मांडू याद रखिएगा। और मांडू में हम एक और चीज बता दें आपको, सादियाबाद इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी पूछा जाता है। और इसके अलावा मांडू में ही गाइस काफी सारे महल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जहाज महल हो गया, है ना, असरफी महल, रानी रूपमती का महल, ये सभी आपको मांडू में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो मांडू है इसको सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बार बार इसीलिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगले फैक्ट की ओर कवर करें धार जिले की। तो देखिए, धार जो जिला है ये राज्य का, यानी मध्य प्रदेश का पहला डाइपोर्ट पोर्ट, और भारत का डेट्रॉइट जो पीतमपुर, ये धार जिले में ही आता है। निर्यात संवर्धन पार्क आपका पीतमपुर में ही स्थित है। और इसके अलावा गाइस धार जिले में ही राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको भोजशाला बोला जाता है। भोजशाला इसको बोला जाता है। बाघ देवी सरस्वती जिसमें विराजमान है। तो आप सभी याद रखिएगा, यहीं पर धार जिले में डायनासोर जीवाश्म पार्क है। डायनासोर जीवाश्म पार्क यही देखने को मिलता है। सरदारपुर जो अभ्यारण्य है ये भी आपका धार जिले में ही स्थित है, जिसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, याद रखिएगा। और इसके अलावा ही गाइस आपको बता दें, धार जो जिला है, धार का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बने तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। धार में ही बाघ की गुफाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ज्ञानदूत परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये भी धार जिले से हुई थी। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। एक और पॉइंट यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है होशंग शाह के मकबरे से रिलेटेड, कि भारत में संगमरमर की पहली इमारत कौन सी है? तो ये भारत में संगमरमर की जो पहली इमारत है
ये होशंग शाह का मकबरा है जो कि आपका धार जिले में ही स्थित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? इनके जीवाश्म अवशेषों का जो उत्खनन हुआ था ये नर्मदा नदी की घाटियों में हुआ था। याद रखिएगा, नर्मदा हमारा थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा। नर्मदा नदी की घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नर्मदा को कई सारे नामों से जाना जाता है, रेवा, सोमादेवी, नामोदास, इन सभी नामों से नर्मदा को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की ना होकर भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। लंबी भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है नर्मदा नदी को, और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। 1312 इसकी टोटल लेंथ है, और एमपी में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1077 है ना, 1077 किलोमीटर, और ये पूरी लेंथ है इसकी टोटल 1312 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, ये नर्मदा के बारे में स्पेशली फैक्ट हम कवर कर रहे हैं। अमरकंटक से ये निकलती है। अमरकंटक से टोटल 3 नदियां निकलती है। अमरकंटक से कौन कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। ये तीनों नदियां यहाँ से उद्गम इनका होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नर्मदा कई सारे जो जिले हैं मध्य प्रदेश के उनमें प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ये कौन कौन से जिले हैं हम एक नजर आपको कवर करवा दें, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि बताइए अमरकंटक जो है किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है। इसके अलावा डिंडोरी जिला भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मंडला जिला भी नर्मदा नदी, इसके अलावा जबलपुर हो गया, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी हो गया, झाबुआ, ओमकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा हो गया। इसके अलावा ये जो सभी जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये आपके कहाँ पर है? बड़ोदरा आपका मध्य प्रदेश में नहीं आता है। बाकी ये खंडवा तक हमने जो बताए हैं ये सभी मध्य प्रदेश के ही जिले हैं जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो सभी जिले हैं ये नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। आगे क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा 1998-99 में। हमारा थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता जो बनी थी, ये बनी थी 98-99 में, 1999-99 में। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? विख्यात अभिनेता है शरद सक्सेना, और इनका जो जन्म हुआ ये हुआ सतना में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गई सतना में, चित्रकूट है, मैहर में हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो कवर किया था उसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपको कवर करवा दिया था सतना और मैहर के बारे में, चित्रकूट जिला पूरा। यहाँ पर मंदाकिनी नदी है और इसी के किनारे ये चित्रकूट बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस सतना जो है इसको मध्य प्रदेश की संगीत जो राजधानी है ये होने का गौरव प्राप्त है मैहर को। मैहर यहीं पर आता है आपका, और मां शारदा का मंदिर के लिए ये स्पेशली मैहर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? भारत की आजादी के बाद में मध्य प्रांत की जो राजधानी थी ये नागपुर थी। नागपुर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है वर्तमान में, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच उस टाइम पर थे हरविंदर सिंह सोढ़ी थे, और अभी जो वर्तमान में है ये है चंद्रकांत पंडित। तो याद रखिएगा, नए कोच बन चुके हैं मुख्य कोच मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में। और अगर आगे से आप क्वेश्चन देखने को मिले ये वाला आपको, तो आपको क्या लगाना है? चंद्रकांत पंडित लगाना है। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और डिटेल हम आपको बता दें एमपी क्रिकेट टीम की, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की थोड़ी सी डिटेल बता दें। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, राइट है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कप्तान कौन है एमपी क्रिकेट टीम के मुख्य जो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम है इसके कैप्टन कौन है वर्तमान में, तो आदित्य श्रीवास्तव इसके कैप्टन है। आदित्य श्रीवास्तव नाम आप याद रखिएगा, आदित्य श्रीवास्तव इसके वर्तमान में कैप्टन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कोच कौन है वर्तमान में, तो चंद्रकांत पंडित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर है। 1950 में स्थापना हुई थी। ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन बने तो इसको तो बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? देखिए सबसे अधिक आबादी जो जिले में पाई जाती है ये जिला इंदौर जिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, तो सबसे अधिक आबादी जो है यहीं पर होगी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इंदौर जो है ये खान नदी के किनारे स्थित है, आप सभी जानते हैं खान नदी के किनारे स्थित है। होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर, और भीमराव अम्बेडकर जो है इनसे संबंधित स्थान भी है, क्योंकि महू जो आता है ये इंदौर के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए महू जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है, और स्पेशली ये जाना जाता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय जो है
ये भी आपका इंदौर में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में है ना। इसके अलावा गाइज यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इसके अलावा होलकर स्टेडियम यहीं पर है आपका। काफी सारी इंदौर में आपको चीजें देखने को मिलती है। राजवाड़ा महल यहाँ पर है, कांच महल ये यहाँ पर है, लाल बाग पैलेस यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें जो है आपको उज्जैन में ही माफ कीजिएगा, इंदौर में ही देखने को मिलती है ना। तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए पश्चिम में जो आपका रहेगा ये आपका कौन सा राज्य रहेगा, गुजरात रहेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है तो पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर में पूछा जाता तो उत्तर में उत्तर प्रदेश हो जाता। और अगर आपसे पूछा जाता कि दक्षिण में कौन सा राज्य है तो ये महाराष्ट्र हो जाता। आपसे पूछा है कि पश्चिम में कौन सा राज्य है तो पश्चिम में आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है। बाज बहादुर का जो महल है ये मांडू में स्थित है। और मांडू जो आता है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। यहाँ पर इसको मांडवगढ़ या मांडव या फिर देखिए धार जो है ये काफी स्पेशली है। और यहाँ पर इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो इसको मांडू या मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि धार जिले का मांडवगढ़ का क्षेत्र एक प्राचीन क्षेत्र इसको माना जाता है। और ये जो क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उस टाइम पर माना जाता है। तो याद रखिएगा बाज बहादुर का महल यहाँ पर है। इसके अलावा जहाज महल है, हिंडोला महल है, शाही इमाम है। यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। और ये जो सभी है जहाज महल और हिंडोला महल, इनको खिलजी जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। बाज बहादुर का महल भी यहीं पर है। इसके अलावा होशंग शाह का जो मकबरा है ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको जो चीजें हैं वो क्लियर करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की जो समाप्ति हुई थी ये 15 मई को हुई थी। और ये उस टाइम पर करंट का क्वेश्चन था जो कि कांस्टेबल में आपका पूछा गया था, या कांस्टेबल जेल प्रहरी दोनों में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था आपका। तो याद रखिएगा 15 मई ये हुई थी, है ना। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इस तरह के करंट के क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए हम पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है। और ये जो बनाई है होशंगाबाद में बनाई थी। होशंगाबाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। होशंगाबाद आप सभी को बताइए नर्मदा नदी के किनारे स्थित है होशंगाबाद। यहाँ पर गाइस एक स्थान है बांद्रा बांध, जहां पर तवा नदी और नर्मदा नदी दोनों का संगम होता है। यहाँ पर एक स्थान है आगर गांव में गाइस टंगस्टन जो खनिज है ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी भी इसी जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जिसको बोला जाता है जंक्शन, है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि इटारसी में है, और वो इटारसी इसी जिले में आती है, होशंगाबाद जिले में। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक स्थान है, आप सभी को हम करंट वाला थोड़ा सा अपडेट दे दे। होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद जिला, इसका नाम बदल दिया गया है और अब नया नाम क्या रखा है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नाम इसका कर दिया है, होशंगाबाद जिला ना कहकर अब नर्मदापुरम जिला आपको ऑप्शन में हो सकता है मिल जाए। तो याद रखिएगा नर्मदापुरम होशंगाबाद जब भी आएगा तो आपको नर्मदापुरम ही क्लिक करना है, क्योंकि इसका नाम बदल दिया है। और गाइज यहाँ पर एक स्थान है बावई स्थान है, जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है और वहां पर उनका जन्म हुआ है बावई में। तो ये बावई का जो नाम है ये बदल कर अब क्या कर दिया है, अब माखन नगर कर दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्मान में उनके नाम पर माखन नगर इसका नाम अब बावई का कर दिया है। तो ये भी आपकी होशंगाबाद जिले में ही आती है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपकी 110% पूछे जाएंगे। और हमने सिक्योरिटी पेपर मिल तो आपको भूल ही गए बताना। सिक्योरिटी जो पेपर मिले है ना, नोट का कागज बनाया जाता है, यहाँ पर नोट जो कागज होता है ये आपका यहीं पर होशंगाबाद में ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपके होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा जो बहती है ये उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है ये हम आपको बता दें। बेतवा नदी जो निकलती है ये कुमरा गांव से उद्गम इसका हुआ है। और ये कुमरा गांव कहां पर आता है, ये आपका रायसेन जिले में आता है। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। याद रखिएगा यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है बेतवा नदी। इसके अलावा हम थोड़ी सी डिटेल और कवर करवा दें। इसकी अगर लेंथ आपसे पूछी जाए लंबाई, तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। और बुंदेलखंड पाठार की सबसे लंबी नदी बेतवा नदी मानी जाती है। कहां पर जाकर मिलती है, तो हमीरपुर में यमुना जो नदी है इसमें जाकर ये मिल जाती है। अगर आपसे पूछे जाए कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं, तो सांची जो है, इसके अलावा विदिशा, ये जो शहर है ये आपके बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? इंदौर पर जिस राजवंश ने शासन किया वो राजवंश होलकर है। होलकर आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? इसमें से बताना है कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। गंवारपाठा, सफेद मूसली। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये दोनों ही औषधि पौधे मध्य प्रदेश में उपलब्ध है या अवेलेबल है या पाए जाते हैं। तो गंवारपाठा और सफेद मूसली दोनों ही हमारा सही जवाब रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता जो है इनका नाम है एम अधिकारी। एम अधिकारी हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस आपको हम बता दें, हमने भारत जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो आपको बहुत पहले दे दी थी। अभी मतलब करीबन 10 से 15 दिन हुए होंगे, जनवरी स्टार्ट हुई इस टाइम पर ही हमने दे दी थी। तो क्लियर है? तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा। वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, इसलिए हम आपको पूरा सैंपल दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो अभी वर्तमान में आपका कौन सा है, इसके लिए आपको ये वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो देखना है, देख लेंगे तो सारे करीबन 80 के लगभग हमने कवर किए हैं। पूरे 80 आपका कवर एक ही वीडियो में हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो एम अधिकारी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, इनका नाम है निर्मला बुच। निर्मला बुच हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? इंदौर घराना जो स्थापित किया है ये उस्ताद आमिर खान ने किया है। उस्ताद आमिर खान हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इंदौर घराना को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है ये उस्ताद आमिर खान को जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? देखिए मध्य प्रदेश का जो भाग अलग किया गया था ये 2000 में छत्तीसगढ़ अलग बनाया गया था उस टाइम पर। तो ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये अलग किया गया था। तो दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न, यहाँ से हमारा दक्षिण पूर्वी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी कौन सी है? देखिए यहाँ पर व्हाट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट इन मध्य प्रदेश आपसे पूछा है क्वेश्चन में। हाईएस्ट पीक पॉइंट यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा धूपगढ़ रहेगा। धूपगढ़ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्लियर है? अगर ऊंचाई पूछा जाए आपसे, ऊंचाई आपको बताना है 1350। कितनी है? 1350 इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1350, है ना, याद रखिएगा। और धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है हम अभी आपको बता चुके हैं। आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर। और गाइज हम जो डिटेल बताते हैं वो इसी तरह से सेम टू सेम आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं। क्लियर है? तो अब तो आपको आई थिंक पता चल चुका होगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है ये आपका इंदौर में है, और हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस पढ़ो डिटेल के साथ पढ़ा करें, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा शुरू से आखिर तक देखें, तब आपको वीडियो को देखने का एक्चुअल बेनिफिट जो होगा वो आपको तभी होगा। क्लियर है? और वीडियो में जो चीजें आपको बताई गई उन सभी को आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 110% बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का जो नाम है ये है भूर सिंह। भूर सिंह हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, भूर सिंह। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम है भूर सिंह। और अगर इसका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पूरा नाम क्या है, तो भूर सिंह द बारहसिंगा इसका पूरा नाम है। कान्हा टाइगर रिजर्व की आधिकारिक शुभंकर का मैस्कोट इसको बोला जाता है, ऑफिशियल मैस्कोट, है ना। तो इस तरह का जो मैस्कोट अपनाने वाला पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने इस तरह का मैस्कोट अपनाया था। पहला यही है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैस्कोट डिजाइन किया था, भूर सिंह का जो मैस्कोट डिजाइन किया था या इसको बनाया था, किसने बनाया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने इसको बनाया था। चक्रवर्ती ने इसको बनाया था, रोहन चक्रवर्ती ने। इनका नाम भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई कहां से संबंधित है? रानी अवंतीबाई जो संबंधित है ये मध्य प्रदेश के रामगढ़ से है। रामगढ़ हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। रानी अवंतीबाई का जो संबंध है ये रामगढ़ से है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हम इस वीडियो में
टॉप 30 क्वेश्चंस आपको हमने कवर करवा दिए हैं, बट अगर डिटेल भी मिला ले तो गाइस 100 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर हो चुके हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर दोनों जगह मिल जाएगी। आप दोनों जगह ज्वाइन हो जाएगा। आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट डाले हैं गाइस सबकी व्याख्या डाली है हमने, एक एक चीजें हमने पूरी डिटेल के साथ इसमें आपको बताया है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या फिर हमें डायरेक्टली आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको पूरी चीजें बता देंगे। क्लियर है? इसके अलावा हमारी और भी टेस्ट सीरीज और ई बुक है, इनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, आपको पसंद आए तभी आप इनरोल करिएगा। क्लियर है? ये ई बुक है हमारी, और ये हमारा एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। क्लियर है? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हम लगातार लेकर आते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।